हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, एक पैनी स्टॉक है ये और 10 रुपए से भी कम कीमत पर ये ट्रेड कर रहा है और इनके क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज ही यहाँ पर 1% की गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है कि जब मंडे को बाजार खुले तो शायद थोड़ी और गिरावट भी देखने को मिल जाए। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ऊर्जा ग्लोबल का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 10% तक टूट चुका है। हालांकि गिरावट और ज़्यादा थी, 9 रुपए से भी नीचे ये गया था, लेकिन वापस बाउंस बैक कर गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार धीरे 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 करके ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में 65-66% की गिरावट है। 28 रुपए से टूटा है ये, 28 रुपए से। और अगर आप देखो तो लगातार टूट रहा है। बीच में अगर तेजी भी आती है तो वो एक टेम्पररी तेजी होती है, उससे ज्यादा की गिरावट दोबारा देखने को मिल जाती है। और देखो, ऐसी कंपनियों में हमेशा उम्मीद होती है इनके क्वार्टरली रिजल्ट से कि शायद एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ जाए तो हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल जाए, या फिर अगर अच्छे नहीं आते तो भैया गिरावट भी आती है। और यहां पर इस बार वही हुआ है। इनके प्रॉफिट में भले ही आपको 96-97% का राइज देखने को मिल रहा हो, लेकिन याद रखिए अभी जो नतीजे आए हैं वो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे हैं और 61 लाख का ही इनको मुनाफा हुआ है, जिसको हम करोड़ में 0.61 करोड़ कह सकते हैं, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 31 लाख का था। तो इसीलिए देखने में लग रहा है कि यार 97% का तो जंप आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुरी चीज यहां पर यह है कि पिछले क्वार्टर में इसने 1 करोड़ 6 लाख का तो मुनाफा कमाया था। तो पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तब तो भैया काफी कम है ये, तब तो काफी कम कह सकते हो आप इसको कि सही नहीं है, कम है ये। और इवन इनके सेल्स रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 61% का डिक्लाइन है। 9 करोड़ 65 लाख के आसपास का, सॉरी 9 करोड़ 65 लाख, हाँ 9 करोड़ 65 लाख के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है। देखने में ये कम है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 25 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, लेकिन पिछले साल था ये। लेकिन पिछले क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 9 करोड़ 37 लाख का था। तो उसके मुकाबले हाँ थोड़ा सा जंप आप जरूर कह सकते हो कि देखने को मिला जरूर है, लेकिन कोई उतना खास नहीं है ये। नतीजे कोई उतने वाव फैक्टर वाले नहीं है कि आप ये समझे कि अच्छा भैया यहाँ से तेजी बनेगी, जी नहीं। और इवन इनके प्रॉफिट में कंपनी जरूर है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कम रहा ज़रूर है। अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो छोटी सी कंपनी है, 514 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 12 लाख का है, बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और तो और इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिक्लाइन मोड में है। सितंबर में प्रमोटर के पास 31.97% की होल्डिंग थी, आज वो घट के 30.18 पर आ गई। मतलब क्या हुआ, प्रमोटर ने बिकवाली करी, प्रमोटर ने शेयर बेचे। यहां पर आप देखिए एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी कोई नहीं खरीद रहा है। रिटेल मतलब नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास सारे के सारे शेयर्स हैं। हालांकि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। ऊर्जा ग्लोबल में अगर हम देखेंगे तो ऊर्जा ग्लोबल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 71% लोग कह रहे खरीदो, 15% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप लास्ट इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी देखेंगे तो सभी के सभी बिकवाली के हैं और प्रमोटर ने ही बेचे हैं, वो भी दिसंबर में ही बेचे हैं। और शेयर तब अच्छे प्राइस पे था, 10 रुपए से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, उसके आसपास ही था। जहां तक बात करें डिविडेंड की तो वो तो पे करेगी नहीं, मतलब वो तो पे नहीं कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। अगर आप देखो तो रेवेन्यू में लगातार 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 गिरावट देखने को मिली है और ये अभी और गिरेगा, क्योंकि अभी इनका रेवेन्यू क्वार्टरली 10 करोड़ का भी नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो 165 करोड़ का रेवेन्यू 145-150 करोड़ हुआ, फिर बाद में 72 करोड़ हुआ और अभी 2023 में और कम हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल से 9-9.5 करोड़ का ही तो ये लोग रेवेन्यू कर पा रहे हैं। तो मतलब ये कि 40 करोड़ में सिमट जाएगा ये। तो मतलब लगातार बहुत बड़े डिक्लाइन की तरफ ये जा रहा है, या फिर देखने को मिल रहा है, ये आप कह सकते हो। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में। प्रॉफिट मतलब था, लेकिन 1 करोड़ नहीं था, मतलब लैख मतलब लाखों में था वो, ठीक है। लेकिन 2030 में अगर आप देखो तो अच्छी बात है कि इनका प्रॉफिट करोड़ों में हो चुका है। पहले क्वार्टर में 22 लाख का इनको मुनाफा हुआ है, दूसरे क्वार्टर में 1 करोड़ 6 लाख का हुआ है,
तीसरे क्वार्टर में 61 लाख का इनका मुनाफा हुआ है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का मुनाफा हुआ है इनको फाइनेंशियल ईयर 2023 के तीनों क्वार्टर को मिलाकर अगर हम देखें तो। अभी एक क्वार्टर और बचा है, देखना होगा कि तब कैसे रिजल्ट्स आते हैं। ऊर्जा ग्लोबल देखा जाए तो परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं है, वैल्यूएशन भी देखा जाए तो भैया सही नहीं है, काफ़ी महंगा अभी भी है, भले ही देखने में लग रहा है पेनी स्टॉक, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से उतना ठीक नहीं है ये। अगर हम होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग में जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर के पास होल्डिंग है, प्रमोटर ने बिकवाली बहुत ज़्यादा करी है, लेकिन खरीदारी कौन कर रहा है? रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं। 61.52% की होल्डिंग थी उनके पास, आज वो बढ़कर 63.64 पर आ चुकी है। मतलब हर बड़े लोग बेच रहे हैं और बस रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। ओवरऑल ऊर्जा ग्लोबल के जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने अट्रैक्टिव नहीं है, और मेरे हिसाब से ये जो गिरावट है शायद थोड़ी सी और गहरा सकती है यहाँ पर आने वाले दिनों में। खरीदारी के मौके की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि अभी अगर आप पिछले एक साल में देखो तो लगातार ये टूट ही रहा है, और जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और वो कंटिन्यू है, लगातार ये टूट रहा है। बीच बीच में तेजी जब भी बनी है, गिरावट लंबे समय तक रही है। जहां तक मुझे लगता है कि खरीदारी का जो मौका है वो शायद 6-7 रुपए के बीच में बन सकता है। अगर वहां पर आपको मिल रहा है तो ही आप रिस्क ले सकते हैं, वरना एटलीस्ट मैं इस रेंज पर तो बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।